पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम सभी लोग चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं और सप्ताह में एक बार हम लोग क्रूस का रास्ता करते हैं। तो आज मैं क्रूस के बारे में मनन चिंतन करना चाहूँगा ताकि हम लोग क्रूस का संदेश को जान सके और प्रभु के निकट आ सके। सबसे पहला सवाल है, हमारे लिए क्रूस क्या है? हमारे लिए क्रूस क्या है? जीत या हार? अगर हम लोग एक सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्रूस हम लोगों के लिए दुख है, परेशानियां है, कष्ट, मुसीबत, बोझ, रोग, असफलता, कर्ज, निराशा, हार, अंधेरा इत्यादि का एक नमूना है। ये सांसारिक दृष्टिकोण से। लूकस अध्याय 14 पद 27 में प्रभु का वचन यह कहता है, जो अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे चलता है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे चलता है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यानी प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु का शिष्य बनने के लिए प्रभु को क्रूस उठाना पड़ेगा। तो सवाल है, क्रूस क्या है? कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 में हम लोग पढ़ते हैं, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वो ईश्वर का सामर्थ्य है। संत पौलुस कुरिन्थियों को यही कहते हैं, संदेश देते हैं, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं, जो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, सांसारिक में झंझट में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए क्रूस एक मूर्खता है। लेकिन जो प्रभु के शिष्य है, प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं, मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उन लोगों के लिए क्रूस ईश्वर का सामर्थ्य है। अध्याय 1 पद संख्या 22 और 23 में हम लोग पढ़ते हैं, यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं। यानी इन लोगों के लिए एक चिन्ह चाहिए, चमत्कार चाहिए। वे लोग सोचते थे कि प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं मरेगा, वो एक चमत्कार के रूप में सारे लोगों को हराएगा। किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। यहूदियों के लिए प्रभु का मृत्यु एक मूर्खता है और हम सभी लोगों के लिए जो मसीह का शिष्य है, विश्वासी है, हम लोगों के लिए मूर्खता नहीं है, क्योंकि मसीह चुने लोगों के लिए, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी, क्रूस ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है।
अर्थात जो मसीह में विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए क्रूस ईश्वर का सामर्थ्य, प्रज्ञा, विवेक और शक्ति। लेकिन यहूदियों के लिए जो विश्वास ही नहीं है उन लोगों के लिए क्रूस एक मूर्खता है। आज भी जो लोग दुनियादारी में फंसे हुए हैं, सांसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे, उन लोगों के लिए एक मूर्खता है और ये लोग उससे भागना चाहते हैं। स्वर्गीय दृष्टिकोण से क्रूस एक जीत, आशा, प्रकाश, स्वस्थ, सफलता, भाग्य और सुख का प्रतीक है। इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 और 9 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। सांसारिक विचार और स्वर्गीय विचार, आध्यात्मिक विचार अलग अलग है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। संत लूकास अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम लोग पढ़ते हैं, मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को, ईश्वर के पुत्र को, संसार के मुक्तिदाता को चरनी में जन्म दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। यह संदेश, यह सच्चाई, यह हकीकत कई लोगों के लिए एक मूर्खता है। ईश्वर का पुत्र, मुक्तिदाता, वो चरनी में जन्म लेंगे। अगर चरनी में जन्म लेता है, वो ईश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? एक सवाल है। लेकिन विश्वासियों के लिए क्रूस जीत का झंडा है, मूर्खता नहीं है, जीत का झंडा है, द फ्लैग ऑफ विक्ट्री। और फ्लैग हमेशा, झंडा हमेशा ऊपर उठाया जाता है। क्रूस मुक्ति का चिन्ह है। जीवन में कठिनाइयों के बाद क्रूस एक आनंद का चिन्ह है। क्रूस मृत्यु के बाद पुनर्जीवन है। अगर हम क्रूसित प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तब, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन ही नहीं, एक मूर्खता है। अगर हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त में, पुनर्जीवित प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, तो क्रूस हम लोगों के लिए भी एक पुनर्जीवन है। क्योंकि अक्सर विश्वासी लोगों का विश्वास कठिनाइयों में डगमगाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें विश्वास होना जरूरी है। अक्सर हम लोग देखते हैं जो प्रभु के शिष्य है, विश्वासीगण है, अपने अच्छे समय में प्रभु के साथ, जब कठिनाइयां उनके जीवन में आ जाती है तो उसका विश्वास डगमगाता है और अलग अलग तरह जगह पे जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। उन लोगों के लिए क्रूस का महत्व वे लोग नहीं समझते हैं। हम लोगों के लिए ये जीत है, ये मुक्ति का चिन्ह है। गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 6 और 7 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इजरायली मर गए। वो पुराना विधान में हम लोग पढ़ते हैं, जब सांप ने काटा था तो कई लोग मर गए। तो लोग मूसा के पास आए और मूसा ने ईश्वर से पूछा, अब क्या करें? तो ईश्वर ने मूसा को एक संदेश दिया। वो क्या था? तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध बुनबुनाए,
प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे लिए बीच से शाम को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की। तो अभी प्रभु ने क्या कहा? और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वो उसकी ओर दृष्टि डाले और वो अच्छा हो जाएगा। जो लोग कांस का सांप को देखता है, जो लड़का हुआ था, वे लोग बच जाएंगे। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वो कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। ये हम लोग पुराने विधान में देखते हैं। संत यूहन्ना अध्याय 3 पद 13-15 में हम लोग पढ़ते हैं, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह, अभी मैं यहां पर कंपैरेटिव करना चाहूंगा, जो गणना ग्रंथ हम लोग पढ़े थे, अभी हम लोग नए विधान में पढ़ते हैं। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में शाम को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करे। जो पुनर्जीवित प्रभु यीशु में, जो क्रूसित प्रभु यीशु में विश्वास करता है, उन्हें अनंत जीवन मिलता है। यह है क्रूस का संदेश, अनंत जीवन। तो क्रूस का संदेश क्या है? अनंत जीवन। जो तमाम परेशानियों के बावजूद भी क्रूसित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उनसे जुड़ते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उन्हें जरूर मुक्ति मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा। क्रूस का महत्व फिलिपियों के नाम अध्याय 2 में पद संख्या 5 और 8 में हम लोगों को क्रूस का महत्व देखने को मिलता है। वो है विनम्रता, दीनहीनता, आज्ञाकारी। मसीह की विनम्रता का अनुसरण करें। आप लोग अपने मनोभावों को इस मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। चरनी में जन्म लेकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। तो प्रभु यीशु ने हम सभी लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया, दीनहीन बनने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए। अगर हम लोग प्रभु के सच्चे विश्वासी हैं तो हम लोग अपने पावर के लिए, पोजीशन के लिए, कुर्सी के लिए, प्रसिद्ध या पॉपुलैरिटी के लिए थपेंगे नहीं। हम लोग प्रभु के पद चिन्हों पर चलेंगे, दीनहीन बनकर, आज्ञाकारी बनकर एक सच्चे प्रभु के शिष्य बनने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं दाऊद का वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। जिस तरह कोई अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है, उसी तरह वे उसके लिए विलाप करेंगे। यानी संसार में अगर कोई परिवार में एक ही लड़का है, एक ही पुत्र है जो मरता है, तो लोग विलाप करते हैं, रोते हैं। वैसे ही यहां पर यरूशलेम के निवासियों ने प्रभु को छेदा, प्रभु को मार डाला और वही लोग विलाप करने लगे। जिस तरह लोग अपने पहलौठे पुत्र के लिए रोते हैं, उसी तरह
वे उसके लिए रोएंगे। और वैसा ही हुआ जो पुराना विधान में लिखा गया था। पेतरुस का भाषण क्या था, इसी का कंपैरेटिव है। प्रेरित अध्याय 2 पद संख्या 22 के बाद हम लोग पढ़ते हैं, इजरायली भाइयों मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये पेंतेकोस्त का दिन पतरस ने एक भाषण दिया था, प्रवचन दिया था। ईसा ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वो ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। यहां पर पेतरुस कई दिनों तक डरे हुए थे। प्रभु यीशु को मरने के बाद सारे शिष्य लोग डरे हुए थे, पेतरुस भी डरा हुआ था। लेकिन पेंतेकोस्त का दिन जब पवित्र आत्मा वरदान मिला, वो बाहर आता है और प्रवचन देता है और उन्हीं लोगों से, जिन लोगों से वो डरता था, उन्हीं लोगों को संबोधित करते कहता है, तुम ही लोगों ने उनको मारा। यह है पेतरुस का पवित्र आत्मा का एक वरदान, साहस। और क्या हुआ तो लोग पेतरुस से पूछने लगे, हमें क्या करना चाहिए? जो हुआ तो हुआ। तो पेतरुस कहता है, आप लोगों ने प्रभु यीशु को मार डाला, सही, अभी आप लोग पश्चाताप करें। आप लोग में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने पाप किया, अभी पश्चाताप करें ताकि आप पवित्र आत्मा का वरदान पाएंगे। आज हम सभी लोगों के लिए इस 40 साल में यही संदेश है, क्रूस का संदेश यही है, पश्चाताप करें, अपने पूरा पाप में जीवन को टटोल कर देखे और पवित्र आत्मा का वरदान पाए। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2 संदेश में मैं समाप्त करना चाहूंगा। हम सभी लोग सप्ताह में एक बार या हर दिन क्रूस रास्ता करते हैं। क्या हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है? तो क्रूस का संदेश क्या है? पश्चाताप करें, पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करें। आइए इस वरदान के लिए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।